तो लास्ट क्लास में अपन मेथड ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो उसमें एक्सरसाइज 7.3 भी अपन कंप्लीट कर लिया था। आज एक फॉर्म देखते हैं, स्पेशल फॉर्म। ये बहुत काम आएगा। कितना बार एमसीक्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस वगैरह में तो आप डायरेक्टली यूज कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो फंक्शन आपके पास कहाँ है? डिनोमिनेटर में, और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ दैट फंक्शन प्लस सी। कहीं पे भी कुछ इशू नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिखा देना और सीधा सीधा आंसर आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, देखो। ठीक है, मान लो ये कहानी आपके पास है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इज योर फंक्शन। क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव 2x होता है? क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव 2x होता है? होता ही नहीं होता। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। करेक्ट है। अब सोचो ऐसा कोई सिचुएशन है, ठीक है। लॉग एक्स और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ। बात समझ आया? तो इस फॉर्मूला का आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज नोन एज स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। हालांकि और तीन चार स्पेशल फॉर्म अपन पढ़ने वाले हैं, बट अभी इस एक्सरसाइज के रेस्पेक्ट में ये एक स्पेशल फॉर्म आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.5 का, 7.5 नहीं सॉरी 7.4 का पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का पहला सवाल अपने पास है, एक्स क्यूब 1 + x⁴ क्यूब dx। ये अपने पास सवाल है, ठीक है। ऊपर का नोट डाउन करना है, कर लो। तो इसको क्या माइनस। अब इधर ध्यान दो आप लोग। एक्स क्यूब 1 + x⁴ पावर 3 है। अब मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना है, हमेशा जो भी आपके पास फंक्शन है, उस जिसके पास पावर्स वगैरह है या गंदा पावर्स है, आप पहले उसके ऊपर फोकस करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम वो आपको आंसर निकाल के देगा, बट आप पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। अब यहां पे आप खुद दो, ब्रैकेट के अंदर 1 + x⁴ है, ठीक है ना। आप खुद सोचो, 1 + x⁴ को अगर मैं t मानता हूं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x³ dt/d। देखो, ये x³ के साथ 4 आ रहा है ना, वो मेरे को कभी भी दिक्कत क्रिएट करके नहीं देगा। जो कांस्टेंट आता है ना साथ में, कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है। अपने को वेरिएबल पे हमेशा फोकस करना पड़ता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि भाई साहब, इधर जब अपन ने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे मेरे पास एक x³ क्रिएट हुआ, और यहाँ पे भी आपके पास एक x³ क्रिएट होया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इधर आपका एक x³ क्रिएट हुआ और इधर भी आपके पास ऑलरेडी एक x³ है, मतलब ये कहीं ना कहीं कटने वाला है, ठीक है। देखो, dx इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? dt/4x³। तो इधर क्या हो जाएगा? x³। इसकी जगह आप क्या लिखोगे? t के पावर 3। और dx की जगह क्या लिखोगे? dt/4x कटा, खत्म। तो ये जो 4 है ये आपका बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t⁴ डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, विच मीन्स 1/16 t⁴ प्लस c। तो t की जगह आप क्या लिखोगे? 1 + x⁴ प्लस टू द पावर 4 प्लस। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? देखो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी आप चीज समझना कि जब आप किसी चीज को लेट लेते हो ना,
लेट लेते हो तो मतलब उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, क्या वो वेरिएबल भी आपके पास प्रेजेंट है क्या? अगर वो वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर प्रेजेंट है, वेल एंड गुड, मतलब वो कहीं ना कहीं कटने वाला है। और नहीं भी है, मान लो नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी करने का अलग अलग तरीका होगा, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। ठीक है, हर एक चीज का एक स्टेप्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज बता दिया कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जो गंदा सा दिख रहा है उसको आपको लेट लेना है, सिंपल सा चीज दिमाग में रखो। ठीक है, बोल- चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब इधर भी अगेन आपके पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 है, तो अगर आप इसको लेट लेते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा 2x+4 dx इज इक्वल टू dt में लिख सकता हूं, बोलो। आया ना, 2x+4 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो बेसिकली 2x+4 dx इज इक्वल टू dt लिख सकता हूं। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2x+4 dx आपके पास है, 2x+4 dx आपके पास है, तो ये क्या बन जाएगा, √t dt। तो ये कितना हो जाएगा, t⁻1 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c, तो बेसिकली 2/3। टी की जगह मैंने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, और उसके पावर में 3/2। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? इजी? आप लोग समझ पा रहे हो कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना? ठीक है, फिर से बता रहा हूं, देखो वेरिए किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, फोकस वेरिएबल पे करना है। कांस्टेंट एक्स्ट्रा में अगर यदि आ रहा, कोई इशू नहीं, कांस्टेंट कभी भी तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देखो, 2 का 1 देखो। हम्म, ये है, अगेन यहाँ पे लेट किसको लोगे, x² + 3 इक्वल टू टी को, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ x dx इज इक्वल टू dt/2। तो x dx ये रहा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt/2, और x² + 3 की जगह क्या लिखूंगा, t, तो ये हो गया t⁻3/2, और ये हो गया dt/2, तो 2 को बाहर निकाल दो। t⁻3/2 प्लस 1 कितना होता है, 5/2, हो गया 5/2, तो ये 2 गया, 1/5, टी की जगह था x² + 3, और पावर में, चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक एक बार चेक कर लो, किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? इसका 2 का सेकंड पार्ट नहीं हुआ, देख लो एक बार। जो रूट के अंदर है अपन उसको लेट लेंगे। ठीक है, लेट 2x² + x - 7 इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 4x+1 dx इज इक्वल टू dt, तो 4x+1 dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt, तो dt/√t, तो क्या हो जाएगा t⁻⁻1/2, लिखेगा, तो t⁻⁻1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1/2 प्लस 1 कितना होगा, √t, और नीचे भी क्या 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो t की जगह फिर पुट कर दो, 2x² + x - 7 प्लस c। इजी? कोई दिक्कत? डाउट में कोई नहीं बोला, लेकिन दो चार लोगों का नजर इधर पूरा अटका हुआ और एकदम मस्त कॉपी मार रहा है। हाँ, उसको प्रोडक्ट लगाएगा उसको, काय का प्रोडक्ट रूल, किसका बोल रहा है, तुम डिफरेंशिएट कर रहा है ना इंटीग्रेट कर रहा है, तो बी से कांस्टेंट कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, e⁻x का e⁻x। हाँ, देखो नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, 3x+1 डिवाइडेड बाय, रूट नहीं है ना, 3x²
प्लस 2x माइनस 5 का होल क्यूब। अच्छा इधर एक 2 मिनट ध्यान देना, आप यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन गेम खेल सकते हो। देखो 3x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है ना। लेट 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू टी, ले लिया। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 6x+2। डन। अब ये 6x+2 में अगर आप 2 को बाहर निकाल दो, बोलो 3x+1 ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत? 3x+1 ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये जो मैंने बोला था आपको, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। तो 3x+1 dx इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, dt/2। तो हो जाएगा 1/t⁻3। dx की जगह आप लिखोगे dt/2। तो ये 2 को बाहर फेंक दो, t⁻ क्या हो जाएगा, -3 लिख सकते हैं। बाकी तो फॉर्मूला लगा दो, -3+1 -3+1 + c। तो ये हो जाएगा -1/4 t² + c। t² जो नीचे आया समझ आ रहा ना, ऊपर t⁻−2 बनता, उसको हम नीचे ले आया। t की जगह क्या होगा, 3x² + 2x-5 का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है? 3 का सेकंड पार्ट देखो, 3 का सेकंड पार्ट देखो। हम्म इसमें भी अगेन आप क्या करो, लेट x² + 1 इज इक्वल टू टी। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो dt डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ t। तो इसको आप लिख सकते हो t⁻−1/3, चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, t⁻−1/3 +1 डिवाइडेड बाय -1/3 +1 + c। तो कितना हो जाएगा, t⁻2/3। तो ये हो गया 3/2। तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोलो चलेगा? इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब क्या होगा अगर हम t लेता है और अगर मेरा सिंपलीफाई करते वक्त x। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगेन गंदा सा टर्म क्या है, a+b e⁻x, ठीक है ना। तो इसी को लेट ले लेंगे, a+b e⁻x इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, b e⁻x dx इज इक्वल टू dt। तो e⁻x dx इज इक्वल टू dt/, करेक्ट है। तो e⁻x dx आपको दिखाई दे रहा है एकदम आराम से। इसके जगह आप क्या लिखोगे, dt/b। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, t। तो t⁻6 dt/b। तो ये b को आप बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा t⁻7/, तो 1/7b। t की जगह आप अगेन क्या लिखोगे, बोलो कोई दिक्कत किसी को? 4 का फर्स्ट पार्ट में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, वापस बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। a+b e⁻x को आपने माना t, सही है ना। a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। बचा b e⁻x, b इज ए कांस्टेंट टर्म, b तो कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻x, तो कांस्टेंट जैसा वैसा रहेगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन इज e⁻x इज इक्वल टू dt/dx। तो मैंने क्या लिखा, b e⁻x dx इज इक्वल टू dt, e⁻x dx इज इक्वल टू dt/b, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास e⁻x dx है, मल्टीप्लीकेशन पे है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dt/b लिख सकते हो। देखो dt/b मैंने लिखा, और ये पूरा की जगह मैंने क्या माना था, t। तो ये हो गया t⁻6। तो b इज ए कांस्टेंट टर्म ना, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया।
तो बचा आपके पास टी टू द पावर 6, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर 7/7, और फिर टी की जगह जो लिया था वो दोबारा पुट कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो इधर देखो, 4 का 2, लेट log x इक्वल टू टी, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं। तो t² dt, ये तो बहुत ही आसान है, तो ये हो गया t³/3। तो t की जगह आप क्या लिखोगे, 1। बोलो कोई दिक्कत? इजी। तो पता कब चलेगा, ये बुक वाला कभी टी के ऊपर भेजता है माइनस टू, कभी भेजता नहीं, लॉक कर लगा देता है, मतलब क्या करें। √3 + log x/x dx। अगेन यहाँ पे कुछ कहानी देखो, एकदम रूट के अंदर जो 3 + log x है, इसको आप लेट ले लो, 3 + log x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये देखो, 1/x dx की जगह आप लिखोगे dt, तो ये हो जाएगा √। ठीक है, तो टी टू द पावर 3/2, 3/2 प्लस सी, ये हो गया 2/3। टी की जगह मैंने लिया था 3 + log x। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? सेम तरीके का क्वेश्चन 5 का 2, बट 5 का 2 मैं खुद करता हूं। यहां तक लिख लिया? डन। x+1 तो लेट, अगेन यहाँ पे x + log x के पावर में कुछ कुछ है, तो उसको मैंने लेट ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/x इज इक्वल टू dt/dx। तो इधर ध्यान देना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x + 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो इधर देखो, x + 1/x यहाँ पे क्रिएट होया हुआ है, dx इधर है, तो 3 तो ऐसे भी कांस्टेंट, हम इसको बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा t² dt, t³/3, 3 कैंसल, t की जगह मैं लूंगा x + log x का होल क्यूब। क्लियर? ये था 5 का सेकंड पार्ट। 6 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, e⁻3x+1 का होल स्क्वायर e⁻3x dx दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसके पास पावर है उसको अपन लेट ले लेते हैं, तो e⁻3x+1 इज इक्वल टू टी, तो e⁻3x इंटू क्या हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत? तो e⁻3x dx की जगह आप लिखोगे dt/3, ये हो गया आपका t का स्क्वायर, तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा, टू होगा ना, टी का स्क्वायर होगा ना। अच्छा स्क्वायर था क्या, ओके, उस इधर स्क्वायर ही लिखा है, इधर हम कर दिया स्क्वायर, ये हो गया t⁻3। अरे 3, 3, ये हो गया 9, 1/9 e⁻3x + 1
ठीक है, अभी करेक्ट है। नेक्स्ट 6 का 2 पे क्या दिया हुआ है? e⁴x डिवाइडेड बाय e⁴x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे ये भी आसान है, सेम टाइप का क्वेश्चन। e⁴x प्लस 1 इक्वल टू टी मानो, तो e⁴x इंटू 4 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो e⁴x dx इज इक्वल टू, थैंक यू। तो t⁻−2, तो ये कितना हो जाएगा? t⁻−1 डिवाइडेड बाय -1। ये समझ में आ रहा है ना? -2 + 1 -1 होता है। अब 4x प्लस 1 चेक कर लो इधर तक। ये था 6 का सेकेंड पार्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, इस पे 1 + x⁻6 आपके पास है, ठीक है ना? तो 1 + x⁻6 इक्वल टू टी, तो ये हो गया 6x⁵ dx इज इक्वल टू dt। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब एक बात बताओ, यहां पे अगर यदि अपन एक 6 लगा दे, एक 6 का रिक्वायरमेंट है ना, एक 6 लगा दे और एक यहाँ पे 1/6 लगा दे। एक 6 हम अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक मेरे को लगाना पड़ेगा। तो अब इसको अगर यदि आप देखते हो तो क्या ये डायरेक्ट फॉर्म आपका बन गया? दिस इज योर फंक्शन और ये वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो log ऑफ 1 + x⁻6 + c। बोलो, कोई दिक्कत? यस, हम स्पेशल फॉर्म में क्रिएट कर दिया, हालांकि आंसर यही आने वाला है, बट 2 लाइन में काम हो जाएगा। बाकी सबसे अरे बाबा, तुम्हारा ये अच्छा, तुम उसको क्रिएट नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से तुम देख लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? हम यहाँ से एक बार 6 गायब कर देता है, ठीक है? तो इधर x⁵ dx इज इक्वल टू dt बाई 6, ठीक है? और इसकी जगह लिखोगे t, तो 1/6 बाहर आ गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? 7 का 2 में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। 7 का 2 में log x को t मान लेना, फिर सॉल्व करना, कर लेना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 7 का 2 में log x को t मान लेना, ठीक है? 6 का कर तो दिया, 6 का 2। इधर देखो, 7 का सेकेंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। मैंने log x इक्वल टू टी मानने बोला ना, वो भी मत मानो। देखो 1/x log x आपके पास है, 7 का सेकेंड पार्ट, ठीक है? तो क्या ये 1/x को मैं ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत है? बात तो एक ही है, x ऊपर लिखे नीचे लिखे, सही है ना? तो अब एक बात बताओ, ये आपका फंक्शन और ये उस फंक्शन का क्या? डेरिवेटिव। तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? log ऑफ, बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब इधर देखो, इसको भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान देना इधर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आंसर सामने नजर आ रहा है, आपको भी दिखाता हूं। देखो x² - log x है आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2x - 1/x
इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1/x होगा। यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक x भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे सेपरेट करके अगर लिखूं 2x स्क्वायर माइनस 1/x, चलेगा? फिर इसको अलग अलग कर देता हूं, ये हो गया 2x माइनस 1/x। बोलो कोई दिक्कत? मैंने क्या किया इधर, 2x स्क्वायर बाय एक्स को अलग किया, माइनस 1/x को अलग किया, यहां से x x कटा, तो 2x माइनस 1/x बचा। तो अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 1/x होगा। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ आंसर लॉग ऑफ, बोलो कोई दिक्कत किसी को? e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 2x माइनस 1 है। इस पे एक काम करो, देखो इधर, इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से पहले डिवाइड कर दो, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चंस और भी आगे मिलेगा आपको, वो आपको पता चल जाएगा, दो चार करोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड कर दो, ठीक है? फायदा क्या होगा समझ में आएगा, देखो अभी आपको। तो इसको अगर आप सेपरेट करते हो, e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x क्या बनेगा, e टू द पावर x, और 1 बाई e टू द पावर x को क्या लिख सकते हो, e टू द पावर माइनस x। नीचे भी सेम क्रिएट होगा e टू द पावर x, लेकिन माइनस e टू द पावर, सही है? 2 मिनट ध्यान देना इधर, 2 मिनट इधर ध्यान देना। ये जो हम डिवाइड किया ये तो समझ आ रहा है ना सबको? ये जो हम डिवाइड किए तो सबको समझ आ रहा है ना भाई, e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x, फिर e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x, ये तो समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? ये बोलते दिमाग नहीं चलेगा, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो किसका दिमाग चलेगा, गधी? बाद में तो चलेगा ना, बाद में चलेगा। एग्जाम से पहले अपन पढ़ाई करके जाते हैं, एग्जाम से पहले अपन प्रैक्टिस करके जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि अभी किया और कल एग्जाम ही दे के आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। उससे पहले बहुत प्रैक्टिस करेगा तो, और जब बहुत प्रैक्टिस करेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा, तो तुम्हारा बुद्धि भी वैसे खुल जाएगा, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति आ जाएंगी कि ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस को करना है अपने को, ठीक है ना? तो अब इधर ध्यान दो, अगर मैं e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स को t लेता हूं, ठीक है ना? देखो, हालांकि मैं ये नहीं भी लिखूंगा तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ आंसर, बट आपको दिखाता हूँ। देखो, इसको अगर मैं t लेता हूँ, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, विच मीन्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, है ना? क्या ये ऊपर है, विच मीन्स कि नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपका ऊपर प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्लियर है सबका, हाँ या ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबको होमवर्क दे रहा हूं, जिसका नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में अपन ये आराम से सॉल्व करेंगे, एंड विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? भैया हो गया। चलो, एक्सरसाइज 7.4 का 9 का सेकंड पार्ट में किसी का डाउट है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो सारा हो ही गया था, तो 9 का सेकंड पार्ट अगर हो गया तो 9 का फर्स्ट पार्ट में से किसी का नहीं वो भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो इधर देखो, dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x, फिर 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई e टू द पावर x, ठीक है? dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x, एलसीएम लेंगे e टू द पावर x, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x प्लस 1। तो ये जो नीचे अपने पास e टू द पावर x है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
चलेगा। अब नीचे जो आपके पास e⁻x+1 है, इसको आप t ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x dx dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई t+1 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, t+1 पावर -2 dt। चेक कर लो एक बार, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब नॉर्मल x⁻n का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लो, क्या हो जाएगा, t+1 पावर -2+1, नीचे भी हो जाएगा -2+1, तो कितना हो जाएगा, -1/t+1 + c। तो t की जगह आप क्या लोगे, t की जगह आप क्या लोगे, e⁻x+1, तो ये हो जाएगा e⁻x+1+1, ये हो जाएगा e⁻x+2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? चेक कर लो। सही आया ना? क्या क्या? बे +1 कैसे आया? ओ नहीं ठीक है, ये तो ठीक ही है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, इधर तो t² होगा ना, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है। वेट 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 वेट, e⁻x+1 को तो मैंने t माना है, तो हो जाएगा dt/t², ठीक है ना। तो t⁻⁻2 dt, तो t⁻⁻2+1 डिवाइड बाय -2+1 -1/t+c। तो -1/t की जगह मैंने क्या लिया था, e⁻x। करेक्ट है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 7.4 खत्म। नाउ कम सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज 7.5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ही आपको सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको आपको लेट लेनी, ठीक है। बट इसमें क्या है ना, इसमें अच्छा बात है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जहां पे आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन में अपने को इस प्रकार से सोचना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5 से। 7.5 ही है ना? यस। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन आप लोग कर लिया, बट ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट करेंगे इस पे। e⁻2x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। अब एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चंस पे डायरेक्टली आप कूदना मत, कि जो है फटाफट जो डिनोमिनेटर में जो दिया वो उसी को लेट लेके कर लेते हैं, डायरेक्टली कूदना मत, पहले 2 मिनट एक बार पॉज लो, सोचो क्या दिया हुआ है, कैसे अपने को करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, नीचे 1 + e⁻x है, ऊपर अपने पास क्या है, e⁻2x है, ठीक है। तो ऊपर जो e⁻2x है, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पिक्चर दिखाई देगा, जो मैं लेट लेने वाला हूं वो आपको पिक्चर दिखाई देगा। e⁻2x को मैं e⁻x e⁻x लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे मत बोला कि भैया आप कैसे सोचा, कैसे हम लोग का दिमाग चलेगा एग्जाम में, भाई पहले कर लो, पहले पूरा एक्सरसाइज ढंग से कर लो। पूरा एक्सरसाइज ढंग से करने के बाद में आपके पास भी एक फॉर्म आ जाएगा, एक तरीका आ जाएगा कि कैसे आपको सोचना है, ठीक है ना। अब देखो, लेट e⁻x+1 = t, इसको मैंने t लिया। अब इससे आपको कुछ नजर आ रहा है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान देना e⁻x dx = dt, ये क्रिएट हो रहा है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, क्या e⁻x dx dt क्रिएट हो रहा है। तो इधर एक बार फिर से आप ध्यान दो, जो आपके पास बनाया हुआ उस पर ध्यान दो, e⁻x dx ये रहा, इसके जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, dt।
e टू द पावर x प्लस वन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, t। करेक्ट है। अब एक e टू द पावर x मेरा रह गया, एक e टू द पावर x मेरा रह गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस वन। बिकॉज e टू द पावर x प्लस वन इक्वल टू t है, तो क्या एक जो e टू द पावर x मेरे पास रह गया उसकी जगह मैं t माइनस वन लिख सकता हूँ। हाँ, तो मेरे पास कहानी क्या बन जाएगा, t माइनस वन डिवाइडेड बाई t। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को। इसको अगर अपन सेपरेट करते हैं, t बाई टी माइनस वन बाई टी डी टी, तो वन माइनस वन बाई टी क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो टी की जगह आप क्या लिखोगे, ई टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ, चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। अब इस पूरा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, देखो e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। आप एक्सपोनेंशियल पे ज्यादा फोकस मत करो, आप फोकस करो ये वन बाई एक्स और एक्स स्क्वायर पे। थोड़ा सा आपका दिमाग चलना चाहिए डिफरेंशिएशन पे। मैंने बोला था ना कि आपका डिफरेंशिएशन साउंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंशिएट करने पे क्या आंसर मेरे को मिलेगा। वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, विच मीन्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, माइनस वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, विच मीन्स आपको लेट किसको लेना है, वन बाई एक्स को। आप वन बाई एक्स को लेट ले लो या माइनस वन बाई एक्स को लेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो अपन पूरा माइनस वन बाय एक्स को लेट लेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, याद रखना, जिसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है या हल्का फुल्का उसके जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, चुपचाप उसको लेट ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट, एक आप पहुंच गया हूं। जिसका डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रहा है या उसके जैसा हल्का फुल्का कुछ दिखाई दे रहा है, उसी को अपने को लेटर लेना है। पावर में है ऐसे ही पावर। अरे वेट करो, जादू देखो तो, माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो अब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो e टू दावर टी प्लस वन एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, समाप्त। अरे सब्सटीट्यूट होने के बाद में तो वैसे काम तो बाकी का काम तो ऐसे ही आसान है, e टू दावर टी प्लस सी, तो आंसर क्या होगा, e टू दावर, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है सबका। मेरे को पता था कि 1/x बनाएगा तो अब क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, टू का सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगा, बिकॉज उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, ठीक है ना। अब टू का फर्स्ट पार्ट भी एकदम इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, लीनियर है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। देखो नीचे आपका x प्लस फोर क्रिएट किया हुआ, नीचे आपके पास x प्लस फोर और ऊपर x एक बना के रखा है, तो आपको अपने से क्या मेहनत करना है, आपको अपने से एक प्लस फोर और एक माइनस फोर लगाना है। तो अगर आप अपने से एक प्लस फोर और माइनस फोर लगाते हो तो आपका फायदा क्या होगा, देखो अब एक बात बताओ मेरे को, ऊपर एक्स प्लस फोर नीचे रूट ओवर एक्स प्लस फोर, एक्स बाय रूट एक्स क्या बना के देता आपको, एक्स बाय रूट एक्स क्या बना के देता आपको, रूट एक्स बना के देगा, तो विच मीन आप ऊपर क्या लिख सकते हो, रूट ओवर, और इधर क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स प्लस फोर पावर माइनस वन बाई टू, चलेगा। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस फोर पावर वन बाई टू। ये तो अब नॉर्मल हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारा सॉल्व कर लिया, ये आपके लिए क्या है, इसको एज ए एक्स कंसिडर करो, इसको भी एज ए एक्स कंसिडर करो, एक्स टू द पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन तो आराम से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फोर पावर वन बाई टू प्लस वन कितना होता है, थ्री बाई टू, नीचे भी
3/2। बाकी इसका अगर यदि आप चेन रूल लगाते भी हो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, नीचे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसमें क्या होगा -1/2 +1 कितना होता है 1/2, और इधर भी 1/2। तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा 2/3, 4 to the 8। अब देखो इनका आंसर थोड़ा डिफरेंट आया, 2 का 1 पे इनका जो आंसर आया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग का आंसर ये लोग क्या किया होगा, ये लोग क्या किया होगा x+4 को टी माना होगा। ये लोग क्या किया है x+4 को टी माना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको 2 का फर्स्ट पार्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करके देखना है, ये भी देख लो। लेट x+4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा t-4, यहाँ पे क्या आ जाएगा √t, dx की जगह √t, या सॉरी dt। तो अब अगेन देखो t/√t-4, तो सेम ही चीज क्रिएट होगा। t⁻1/2, तो 2/3 t⁻3/2 -8। तो t की जगह क्या लोगे x+4, तब तो दूर दूर तक ये आंसर नहीं मिलेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक आंसर मिलेगा 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 मिलेगा। ओ माय गॉड, दिस पीपल हैव डन व्हाट इन्होंने क्या किया, इन्होंने x+4 को वो ले लिया कॉमन, इन्होंने x+4 को कॉमन लिया। देखो 2/3 x+4 पावर 1/2 को कॉमन ले लिया, समझा। 2/3 x+4 पावर 1/2 का इन्होंने कॉमन लिया। तो इधर आपके पास क्या बचेगा x+4 एक बचेगा। यहाँ पे अगर 3/2 है 1/2 कॉमन आएगा तो एक x+4 वही तो 4 ही तो बचेगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आएगा। अब इसके पास 2/3 नहीं था, इसके पास 2/3 नहीं था, तो आप डिवाइड में 2/3 लगा दोगे। अगर 2/3 इसके पास नहीं था आप डिवाइड में 2/3 लगा दोगे, चलेगा कोई दिक्कत। अब देखो 2/3 x+4 पावर 1/2, ये 4 टाइम्स, ये 4 3 कितना हो गया 12। तो 2/3 x+4 पावर 1/2, ये बन गया x-8 + 6। अब तुम्हारा आंसर के साथ मैच हो रहा है। अब ये कुछ ज्यादा ही इनको मजा आ गया करने में, कुछ ज्यादा ही इनको ऐसा फील आ गया कि हाँ ऐसा करना चाहिए अपने को कॉमन वॉमन लेके, पर कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक एग्जाम में छोड़ के आओ, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्क्वायर dx। तो इसको देखे तो आपका दिमाग का बत्ती थोड़ा तो जल ही रहा होगा कि भाई x² + 1 का इंटीग्रेशन, x² + 1 का सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx। देखो मेरा टारगेट हमेशा वेरिएबल, जो वेरिएबल अवेलेबल है उसको क्रिएट करना, उसके साथ कांस्टेंट चिपका हुआ मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कभी भी तकलीफ नहीं देता, ठीक है। तो x dx इज इक्वल टू यू कैन राइट dt/2।
dt/2, ये 2 को हम बाहर निकाल देता है तो नीचे क्या बन गया, चलेगा? तो हो गया t⁻⁻2 dt -2 + 1, कोई दिक्कत? तो ये हो गया -2 + 1 होता है -1, -1/2 t। चेक कर लो, कोई दिक्कत? इजी था ये तो। अब 3 का 2 एक बार आप लोग ट्राई करो। चलो इधर देखो, बस बच्चे लोग इधर ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय 4 + x पावर 3/2 dx। चलिए, गंदा सा दिख रहा है एक ठू, 4 + x पावर 3/2। ठीक है, तो कोशिश इसी के साथ करते हैं। लेट लेट 4 + x = t, तो dx = dt। तो एक बात बताओ, ये जो ऊपर x² क्रिएट होया हुआ है, क्या मैं उसकी जगह t-4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है, तो t-4 का स्क्वायर क्या हुआ, t² + 16 - 8t। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन। चलेगा ये? तो 2 - 3/2। डन, कोई दिक्कत? तो मेरा 16 के नीचे बोल रहा है क्या हो गया, परेशानी कुछ? बोलो। इस तरह का डिवाइड हो दिखा हाँ, 16 के नीचे। ऊपर जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, t⁻³ ओ स्मार्ट। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। तो t⁻³ / 3/2। फिर -3/2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2। फिर 2/3 t⁻³ -32 t⁻⁻1/2 -16 t⁻1/2 + c। तो t की जगह मैंने क्या लिया था, 4 + x by 2 plus कहीं पे कुछ मिसिंग हुआ है क्या, 8 8 8 16 है, यहाँ पे 8 है, मैच तो कर गया आंसर। -1/2। तेरा भी 32 आ गया 16 to 32 तू ऊपर भी तो गया ना 16 ओ अच्छा, इसके साथ ठीक ही तो है, और एक इधर उधर लिखा है। हाँ वही। चलो 2 मिनट इधर देखो। 4x³ √5 - x² है। चलो एक चीज तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा कि भाई
फाइव माइनस एक्स स्क्वायर को रूट के अंदर डाल के रखा है, ठीक है। फाइव माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास एक सिनेरियो क्रिएट होगा, -2x dx इज इक्वल टू dt। मतलब जो वेरिएबल अगेन, वेरिएबल जो दोबारा क्रिएट हो रहा है वो क्या है, x। डिफरेंशिएट करने का में जो वेरिएबल दोबारा क्रिएट हो रहा है वो क्या है, x। आपके पास एक्स्ट्रा में क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स क्यूब। क्या एक्स क्यूब का मदद से अपन कुछ x बना सकते हैं? क्या अपन इसको ऐसे लिख दे, 4x इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है किसी को? अब इधर ध्यान देना, ये जो x dx है, x dx है, ये बन जाएगा -dt/2। समझ में आ रहा है आप लोग को? x dx बन जाएगा क्या, -dt/2। √5 - x² बन जाएगा √t। बचा कौन, बचा कौन, बचा एक 4, तो अब बोला कांस्टेंट तकलीफ नहीं देगा। बचा कौन, x²। क्या x² के जगह में 5 + t लिख सकता हूँ? तो सॉरी 5 - t लिख सकता हूँ। सारा कहानी हो गया, सब टी में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में, देखो हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, आपको यही से अब समझाने का कोशिश कर रहा है। समझ में आया ना नहीं आया? मैंने क्या किया, 5 - x² को t लिया, फिर उसके बाद में जो पोर्शन आपको दिया हुआ उसी से ढूंढने का कोशिश कर रहा हूं। आपके पास यहाँ पे x³ है, मेरे पास दोबारा डिफरेंशिएट करेगा में x क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे x मैंने लिख दिया, x³ को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, x इंटू x²। तो x dx के जगह मैं लिख दूंगा -dt/2, इसके जगह लिख दूंगा √t, और बचा मेरे पास x², इसके जगह मैं लिख दूंगा 5 - t। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, 4 तो आप बाहर निकाल ही दो। हाँ हाँ, 5 - t, ठीक है। फिर उसके बाद में हो जाएगा √t, और dx की जगह लिखेगा -dt/2। अगेन ये 2 को बाहर निकाल दो तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। माइनस को भी बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 5√t -t√t, तो t⁻3/2। देखो इतना सबको समझ आ रहा है? जो मैंने यहाँ पे लिखा ये सबको समझ आ रहा है? तो क्या t⁻1/2 dt, t⁻3/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, और नीचे भी क्या आएगा, 3/2। 3/2 + 1 कितना होता है, 5/2। करेक्ट है, इसको पलटी मरवा दो तो हो जाएगा 10/3। बोले यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ? टी के जगह अपन क्या लिया था, 5 - x², दोबारा उसको पुट कर दो। -20/3, 5 - x², 3/2, +4/5, 5 - x², 5/2। हाँ करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है। आंसर ये लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख के रखा है, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। देखो 4 का सेकंड पार्ट एक बार देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x - √x आपके पास है, ठीक है। अब इसमें √x को अगर अपन t मानते हैं, कोशिश करते हैं, √x को अगर अपन t मानते हैं तो √x का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या सीखा था, 1/2 √x इक्वल टू dt/dx लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 √t, बिकॉज √x को तो मैंने t माना था। चलेगा?
कोई दिक्कत? उल्टा लिख दिया क्या? चलेगा? ठीक है। डी एक्स के जगह मैं लिखूंगा 2। ओह सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो dx की जगह मैं लिखूंगा 2t dt। रूट एक्स को मैंने t माना था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस रूट एक्स की जगह t। बोलो चलेगा? 2 को बाहर निकाल दो, फिर t कॉमन ले लिया, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ। तो t की जगह क्या लिखोगे? बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? बोलो क्या गलत है? हाँ ठीक है, 100% सही है, 100% सही है जो तुम बोलना चाह रहे हो। 5 का 1 का आंसर बहुत लंबा आंसर है। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक किसी को? 4 का 2 तक? 5 का 1 ट्राई करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 5 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो काम करते हैं, रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। पूरा का ही मान लिया, तो 1/2 रूट एक्स तो dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। dx इज इक्वल टू रूट एक्स की जगह मैं लिख दूंगा t माइनस 1 dt। चलेगा ना? रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी है, तो रूट एक्स की जगह मैंने लिख दिया t माइनस 1। चलेगा? अब इधर ध्यान देना 2 मिनट। मेरा dx तो निकल गया, डेट इज 2t माइनस 1 dt। रूट एक्स प्लस 1 की जगह तो मैं लिख दूंगा t। अब बचा मेरा x, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा? देखो, रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी है, तो रूट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? t माइनस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चलेगा? तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, dx की जगह 2t माइनस 1 dt। और नी वो तो करना ही पड़ेगा ना, अभी तक किसमें कन्वर्ट करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन गया 2t माइनस 1 का होल क्यूब। पहले यहां तक मेरे को ग्रीन सिग्नल दे दो, यहां तक सबको समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक मेरे को एक बार बता दो, कौन सा? ये वाला स्टेप। देखो इधर ध्यान देना, मैंने लेट किसको लिया? रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन तो मेरा ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 रूट एक्स डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे रूट एक्स क्रिएट होया हुआ है, तो इसके जगह मैं t माइनस 1 लिख सकता हूँ इसका मदद से। क्लियर? तो अब ध्यान दो, dx के जगह मैंने लिख दिया, dx के जगह मैंने लिख दिया 2t माइनस 1 dt। डन? हाँ ये रहा। रूट एक्स प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया t। अभी भी मेरे को x थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा? सिंस रूट एक्स प्लस 1 को t माना था, तो रूट एक्स इक्वल टू t माइनस 1 लिख सकता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो x इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब बन गया t माइनस 1 का होल क्यूब। तो t टू द पावर 3 माइनस 3t² प्लस 3t प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हो तो दिक्कत नहीं है ना। फिर टी क्यूब बाई टी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो टी क्यूब बाई टी कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर
टी स्क्वायर बाई टी कितना हो जाएगा 3t प्लस 3 ये हो जाएगा t⁻³ बोलो किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इधर? तो टी की जगह हम लोगों ने क्या लिया था √x+1 √x+1 का होल क्यूब √x+1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स √x+1 माइनस लॉग √x+1 कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। 2 मिनट इधर ध्यान देना। 5 का सेकंड पार्ट x⁻1/2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? लेट x⁻1/4 इज इक्वल टू t। ध्यान से देखना इसको एक बार। x⁻1/4 को मैंने क्या माना t, ठीक है। इससे मैं दो चीजें अभी क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला काम मैं करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैं करूंगा तो इससे मेरा फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा x⁻1/2 और ये हो गया t², ठीक है। हर एक चीज आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज किस वजह से किया जा रहा है। मैंने पहले क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके लिए मैंने किया SBS, ठीक है। फिर यही स्टेप से दोबारा आओ, अब डिफरेंशिएट के लिए मैं काम करूंगा, ठीक है। पावर 4 दोनों तरफ लगा रहा हूं, पावर 4 और पावर 4 दोनों तरफ लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये बन गया x इज इक्वल टू t⁻4। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, t⁻4 का क्या हो जाएगा 4t³ dt/, यही होगा ना, आया ना। y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y/dx, तो t⁻4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4t³ dt/dx, विच मीन्स कि dx इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 4t³ dt लिख सकता हूँ। यहां तक चीजें समझ में आ रहा है? देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ हाँ 4t³। तुम एक बात बता दो, हम तुमको बताते हैं y⁻4 अगर तुम्हारे पास है, y⁻4 इक्वल टू x है, dy/dx तुमको करना है, तो तुम क्या करोगे 4y³ dy/dx इक्वल टू 1, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो t भी तो वेरिएबल ही है। ये बात समझ आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, देखो पहले ये क्रिएशन मैंने किया, x⁻1/4 को मैंने t माना, x⁻1/4 को मैंने क्या माना t, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो मेरे को मिला x⁻1/2 इक्वल टू t², खत्म कहानी। फिर इसके में x⁻1/4 जो t था पावर 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। पावर 4 जब हम ऐड किया तो मेरे पास x इक्वल टू t⁻4 क्रिएट हो गया। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, t⁻4 का क्या होगा 4t³ dt/dx, तो dx इज इक्वल टू 4t³ dt। अब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों किया। देखो सिंस मेरे को dx के रेस्पेक्ट में कुछ चीजें चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में चीजों को क्रिएट कर दिया। बात समझ में आया? क्योंकि dx मेरे को मिल जाएगा आराम से। फिर तो dx के जगह मैं क्या लिखूंगा अब आराम से 4t³ dt, करेक्ट है। फिर मेरे पास बचा हुआ एक x⁻1/2, x⁻1/2 एक बचा हुआ, तो x⁻1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा t², लिख दिया। फिर नीचे आ जाओ 1 + x⁻1/4 का क्यूब, x⁻1/4 की जगह मैंने क्या लिया था
एक्स टू द पावर 1/4 की जगह मैंने क्या लिया था, टी, तो नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस टी क्यूब। तो ये पूरा कहानी क्या हुआ फिर, टी स्क्वायर dx के जगह 4t³ dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बोलो आया बात समझ में? लगेगा 2 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, पॉज करके सोचो कि क्या क्या आपने देखो। यहाँ पे सबसे बड़ा कहानी ही यही था कि लेट किसको लेना है, लेट किसको लेना है। हालांकि जो मैंने लिया है वो वन ऑफ द तरीका है, कुछ और भी सोचा जा सकता है, 2 मिनट अगर समय देगा तो कुछ और भी सोचा जा सकता है इस पर, बट ये वन ऑफ द तरीका और ये इजीएस्ट तरीका है, ये एकदम इजीएस्ट तरीका है सोचने का। यस, पावर में जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, तो वैसे पावर 4 ऐड कर दी 1/2 1/4 स्क्वायर है। 1/4 था तो 1/4 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बनेगा ना। अरे बाबा 2 स्टेप मैंने किया है, 2 स्टेप मैंने किया है, इसके लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। वो सब x1/2 को t हाँ स्क्वायर करके उसके लिए ऐसे समझा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/2 क्रिएट होया हुआ था ना, तो इसको मैंने टी स्क्वायर बना दिया। आया बात समझ में? इसको लिखिएगा जैसे मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स। कुछ लिखने का जरूरत नहीं है तुमको, हाँ पता है स्टेप जब लिख रहा है ना तो ये लिखो, इसके बाद में सीधा यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं भी दिखाएगा ना कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सामने जो एग्जामिनर रहेगा उसको पता रहेगा कि भाई तुमने उसकी जगह टी स्क्वायर लिखा है। आया बात समझ में? ये तो मैंने बस आप लोग को बताने के लिए लिख दिया। ऐसा पावर लगता है तो बेसिकली लॉग ही लगाते हैं, लॉग कौन बोला लॉग लगाता है? इंटीग्रेशन में कब देखा कि हम लॉग, डिफरेंशिएट जब करते हैं तब तो लॉग लगाते कहाँ डिफरेंशिएट किया? हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट लेके ये इधर इधर, ये तो मैंने इसको हटा के किया ना। तुम डिफरेंशिएट नहीं कर रहा ना, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं है ना, डिफरेंशिएशन का तुम यूज कर रहा है, ये चीज समझो, दोनों में डिफरेंस होता है ना। अगर मैं अगर ऐसा देख और अगर यदि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता भी तो तुम खुद एक बात बताओ, हम इस पे लॉग लगाए भी क्यों? लॉग तो हम तब लगाएगा जब मेरे पावर में वेरिएबल हो, मेरे पावर में तो कांस्टेंट क्रिएट होया हुआ है, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का यूज करेगा ना। अगर हम डिफरेंशिएशन भी लगाता है तो हम एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करेगा ना। लॉग तो हम तब यूज करता है जब पावर में वेरिएबल क्रिएट होया हुआ रहता है, तब हम बोलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी क्या क्रिएट होगा देखो, 4 को बाहर निकाल दो, t⁵ डिवाइडेड बाई, अब एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का पावर ज्यादा, डिनोमिनेटर का कम, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं? टी स्क्वायर, ओ सॉरी, चलेगा? तो इस पे अपन कैसे, अब तो और आगे पॉसिबल नहीं है। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद है ना? आया ना? तो अब इसको कैसे लिख सकते थे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, टी स्क्वायर, रिमाइंडर क्या है मेरा, और डिनोमिनेटर क्या है मेरा? बोलो कोई दिक्कत? अब इसको अगर अपन सेपरेट करते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान देना, टी स्क्वायर सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई t³ + 1 dt। देखो जो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो तो आपके लिए आसान है, बिकॉज टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3 हो गया। अब दूसरा आपके पास बचा हुआ है t² / t³ + 1। तो 2 मिनट अगेन यहाँ पे ध्यान दो, फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि आपके पास नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो नीचे आपके पास t³ क्रिएट होया हुआ और ऊपर आपके पास t² क्रिएट होया हुआ। एक चीज का कमी है, एक चीज का कमी, बिकॉज t³ + 1 को अगर आप t लेते हो तो आपके पास डिफरेंशिएशन में आएगा 3t², तो 3 का कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेगा, एक 3 लगा देगा और एक 3 डिवाइड कर देगा, चलेगा? तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करता है तो ये आएगा t³ / 3
-1/3 log ऑफ TQ + 1 + C। तो t की जगह मैं क्या लिया था, x⁴ 1/4, तो ये बन जाएगा x⁴ 3/4/3, x⁴ 3/4 + 1। बोलो कोई दिक्कत किसी को? किसी चौका से 6 का 1 था ना ये, नहीं 5 का 2। ये डिवीजन कॉम्प्लेक्स दिखाना पड़ेगा। 6 का 1 का डिस्प्लेस कर लो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 6 का 1, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इधर 2 मिनट आप लोग ध्यान देना। आपको दिया हुआ √(x+1) और √(x+1) नीचे दिया हुआ, ठीक है ना। मैंने इसको लिख दिया x+1 पावर 1/2, x+1 पावर 1/3। अब अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि भाई लेट किसको लेना, सब्सटीट्यूट किसको करना, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1/2 1/3 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो क्यूब का पावर हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तो अब हमेशा क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो क्लियर हो गया कि भाई लेट x+1 पावर 1/6 मैं मानूंगा t, x+1 पावर 1/6 में मानूंगा t। x+1 पावर 1/6 को t मानने का रीजन सिर्फ एक ही है कि इससे मैं 2 भी बना सकता हूं और इससे मैं 3 भी बना सकता हूं, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा वो बन जाएगा। अब सबसे पहला काम जो लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि x पावर 1/4 को t माना, तो मैंने क्या किया था, दोनों तरफ पावर 4 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों तरफ पावर 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, x+1 = t⁶। डिफरेंशिएट करोगे, 1 = 6 t⁵ dt/dx। तो dx बोलो चलेगा ये, कोई दिक्कत इसके अंदर ऐसे लिखने में, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? अब देखो dx के जगह मैं लिखूंगा 6t⁵ dt, चलेगा। अब इधर आप लोग ध्यान देना, x+1 पावर 1/6 t है, यहां पे x+1 पावर 1/2 है। तो 1/2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 1/2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ क्यूब कर दूं। क्यूबिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं, तो क्या x+1 पावर 1/2 बन जाएगा। इस जगह पे अगर मैं, फिर से ध्यान देना, इस जगह पे अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूं, क्यूबिंग, तो क्या हो जाएगा, x+1 1/2 = t⁵ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बन जाएगा। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t⁵। अब मेरे को और एक चीज क्या चाहिए, x+1 पावर 1/3, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x+1 1/3 = t²। बोलो चलेगा। अब एक बात बताओ, 6 को तो अपन बाहर निकाल सकते हैं, t⁵, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसमें आ, अच्छा ये भी तो कर ही सकते हैं, t² को अगर मैं कॉमन ले लूं, t² को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, t³ बचेगा। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं। पावर अलग अलग करके कैसे होगा, ये कहानी क्रिएट हो रहा है, चेक कर लो एक बार। तुम देखो हम यहाँ से बताते हैं, यहाँ पे जो मैंने कॉमन लेके किया ना, आप एक और चीज कर सकते हो, इस पॉइंट से आप डिवाइड कर दो, बिकॉज पावर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आप कर सकते हो, जो हालांकि इधर भी वैलिड है। अब इस स्टेप पे आने के बाद में आपके लिए दो मेथड बन जाता है, दो मेथड है आपके पास।
या तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिवाइड कर दो तो भी आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। दूसरा आप काम क्या कर सकते हो, नीचे t+1 क्रिएट हो हुआ, ऊपर t³ है, तो +1 -1 अगर आप लगा देते हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हो a³ प्लस b³। इधर क्या बन जाएगा, a³ प्लस b³। बात समझ आ रहा है, चीजें एनालाइज कर पा रहा है आप लोग, सोच पा रहा है, कोई दिक्कत? तो एक काम करो, बेटर है, बिकॉज जो एक हमेशा ध्यान रखना, चीजें ऐसा सोचना जो फटक से आपके दिमाग में आ जाए। t³ डिवाइडेड बाई t+1 अगर यदि मेरे पास है, तो मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाई डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर को कंपेयर करो तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो मेरा दिमाग तो ये बोलता है, ये चीज मेरे दिमाग में फट से आ गया। +1 -1 कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। +1 -1 कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट क्या चीज मेरे दिमाग में पहले आ जाएगा, वो होगा डिग्री का। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, क्या हो जाएगा, t² t³ प्लस t²। बोले ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? हो जाएगा -1। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो क्वेश्चन क्या है, t³ -t+1। रिमाइंडर क्या है, चलेगा, आया ना? तो इधर में आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दो, t² का डिफरेंस इंटीग्रेशन t³/3, t का t²/2, 1 का t, इसका माइनस लॉग ऑफ, फिर t की जगह मैंने क्या लिया था, x+1 पावर 1/6। तो x+1 पावर 1/6 ये कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2, पावर 1/6 2 है, पावर 1/3 बन गया। चेक कर लो, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताओ। इजी, किसको किसको ऊपर भेजेगा बताओ तो आपको। हाँ अच्छा, फिर अच्छा, पावर में -1 है, कब से मल्टीप्लाई होने लगी ऐसे रिवर्स में? मैंने 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 देखो इधर तो, हाँ किस बेसिस पे मल्टीप्लाई करेगा? अरे बाबा, t³ t+1 होगा तो मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, t³ t+1 का होल स्क्वायर होगा तो भी दिक्कत नहीं है, a+b होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। पावर -1 कौन सा चीज में ब्रेक होगा? तुम कभी ऐसा जीवन में किया है क्या? यहाँ पे पावर में -1 है, t³ इंटू टी प्लस t³ और उसके पावर में -1 लगा दो, ये कौन सा मैथ्स है? समझ आया जो तुम सोच रहे है? कैसे स्क्वायर बनेगा, क्या सोच रहे तुम? इसलिए बोलते सुबह सुबह आता नाश्ता करके आया करो। हाँ अरे गधी, ये तुम इसका मल्टीप्लिकेशन बता रहे क्या मेरे को? हाँ नहीं, फिर से बताओ, ये मैथ्स हमको सीखना मजा आ रहा है, बताओ कैसे। आई एम लाइकिंग इट। ये बोल रहे t³/t² प्लस p³, उसको पहले ब्रेक कर दीजिए। किसको ब्रेक करें हम, ब्रेक किसको करें? यही तो तुम एक और अरे इसके साथ रहते रहते तुम और, अरे बताओ ना, हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को जानना है कि तुम कितना गलत जा रहा है। तुम इसको नॉर्मली ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो देखो देखो, ओ बाबा, t³
t+1 and t+1 के पावर -1 बोथ आर डिफरेंट। प्लस उसके पावर में, यहाँ पे देखो, इसको देखो, +1 पावर में और यहाँ पे -1 पावर में, दोनों में डिफरेंस होता है। ये रिवर्स है, ये नीचे आता है। डन यहां तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें आप दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। या तो एक काम करो, रूट एक्स को आप टी मान लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा 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 एक और तरीका यूज करते हैं, चलो इसमें, लेट √1 + √x, पूरा इसी को टी मान लिया, पूरा रूट को। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो 1 + √x = t², लिख दिया। ये लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ये एक मतलब दूसरा एक तरीका सिखा रहा आप लोग, और तो कुछ नहीं है। लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत? तो dx का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं ना। ये कितना हो जाएगा? t⁴ +1 -2t²। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1, ये हो जाएगा 4t³। 1 का डिफरेंशिएशन 0, -4t इंटू dt/dx। तो बेसिकली dx = आप क्या लिख सकते हो? 4t³ -4t dt। ठीक है, तो dx की जगह लिख दिया 4t³ -4t, और नीचे क्या लिखोगे? t। अब सेपरेट कर दो, 4 कॉमन आ गया, t³/t कितना हो जाएगा? t²। फिर t/t कितना हो जाएगा? 1। हाँ, 4 कॉमन ले लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा? t³/3 माइनस, तो t की जगह क्या लिखोगे? √1 + √x मतलब इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें, इसमें मैंने इंटीग्रेशन को पूरा ही आसान बना दिया। जो कहानी करना था डिफरेंशिएशन पे कर दिया। ठीक है, ये नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन में एक और चीज ट्राई कर सकते हो, लेट √x = t। इससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबका?